हाँ बच्चों, उठा लो पेन कॉपी। फिर से आ गए हम एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम डिक्शनरी एंड प्रीडिफाइंड फंक्शन। डिक्शनरी और इसके प्रीडिफाइंड फंक्शन करने हैं। सो वेलकम बैक टू स्टडी ट्रिगर। राइट, करें स्टार्ट। अब क्या करना है हमें, तुम्हें पता है बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं। लास्ट कुछ टाइम से मैं वीडियो सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के ऊपर ही डाल रहा हूं, उसके एग्जाम में। हम क्या कर रहे हैं आज, सबसे सबसे इजी क्वेश्चन जो तुम्हें 2 मार्क्स इजी से दिला सकता है। इसमें सिर्फ 2 वीडियो हम देखेंगे। इस वाली वीडियो में सारे फंक्शन को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में पीवाईक्यू देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे नहीं। तो रेडी, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक डिक्शनरी होती क्या है, लेट्स से DIC। डिक्शनरी का मतलब होता है की, आपकी कोई भी की है और वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, दिस इज कॉल्ड की वैल्यू पेयर। डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। ठीक है, ये आपका यहां पर एक पेयर है, ये 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। राइट नाउ हमेशा आपको जो ध्यान रखना है, कीज कांट बी डुप्लीकेट। की डुप्लीकेट नहीं हो सकती। तो डुप्लीकेट क्या हो सकता है, वैल्यूज। आपकी वैल्यूज जो है वो डुप्लीकेट हो सकती है। जो चीज डुप्लीकेट हो ही नहीं सकती वो म्यूटेबल भी नहीं है, दैट मीन्स उसे हम चेंज नहीं कर सकते। और जो चेंज हो सकती है, जो डुप्लीकेट है, वो वैल्यू चेंज हो सकती है। तो हम ये कहते हैं वैल्यूज आप चेंज कर सकते हो इसके अंदर, और कीज नहीं कर सकते। नाउ इसके अंदर हमें ये प्रीडिफाइंड फंक्शन सीखने हैं। ये आपके 9 प्रीडिफाइंड फंक्शन है जो आपको बहुत बहुत काम आने वाले हैं। किसमें, सीबीएसई एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और सबसे बेस्ट क्या, लेंथ। ये क्या करेगा, इट विल रिटर्न लेंथ ऑफ अ डिक्शनरी। ये सारे पेयर गिनेगा और आपको सारे पेयर काउंट करने के बाद दे देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं प्रिंट लेंथ ऑफ DIC एंड इट विल रिटर्न 4, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। और आपको याद होगा लेंथ सिर्फ यहां पे बात नहीं चल रही, हमने फाइल्स में भी बात की है जब हम स्ट्रिंग की लेंथ निकालते हैं, हमने लिस्ट में भी बात की है। तो लेंथ एक कॉमन फंक्शन है जो आपका लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल, डिक्शनरी चारों के चारों डाटा टाइप में वर्क कर सकता है। नेक्स्ट, कीज, इट विल रिटर्न ऑल कीज। जितनी भी कीज है अगर आपको चाहिए तो आप लिखोगे, 1 मिनट, इसे पार्टीशन कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हम लिखेंगे प्रिंट DIC, डिक्शनरी का नाम और कीज, और आपके पास जितनी भी की है वो आ जाएगी ABCD ऐसे इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, और बाहर DIC कीज लिखा होगा। बट अभी हमें वो नहीं देखना, हमें बस कॉन्सेप्ट समझने कि आप इन फंक्शन को यूज कैसे कर सकते हो। द थर्ड वन, वैल्यूज। जैसे कीज देता है, नाम से ही पता चल रहा है, इट विल रिटर्न ऑल वैल्यूज। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट DIC डॉट वैल्यूज एंड इट विल रिटर्न ऑल वैल्यूज मीन्स ये आपको देगा 50, 70, 30, 40। इजी पीजी है ना, काफी इजी है। नेक्स्ट, आइटम्स, it will return all pairs. I will repeat, it will return all pairs. आपको सारे पेयर्स मिल जाएंगे। तो क्या लिखोगे आप, प्रिंट, अगर आप लिखते हो DIC डॉट आइटम्स तो मुझे जितने भी पेयर्स हैं वो सबके सब मिल जाएंगे। कैसे, ऐसे A50, it's a kind of nested list, B 70, C then 30, D 40, like that, done। ये सारे के सारे। अब है हमारे पास एक गेट का फंक्शन, इसमें आपको एक की डालनी है जिसकी आपको वैल्यू चाहिए।
and it will return a specific value. It will return a specific value. स्पेसिफिक मीन्स जो आप की डालोगे उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। कैसे? आप कह रहे हो सर मैं प्रिंट करवाना चाहता हूं या चाहती हूं DIC किसकी, गेट क्या बी, तो आपको क्या मिल जाएगा 70, लाइक दैट। इजी, अगेन इजी। चलो और देखते हैं। ये चारों के चारों जो फंक्शन है फर्स्ट सेकंड टू 5, ये सारे गेट में हेल्प करते हैं, एक्सेस में हेल्प करते हैं, राइट। नीचे के जो दो फंक्शन हैं ये डिलीट में हेल्प करते हैं, अभी बात करते हैं, और ये दोनों अपडेट में और कॉपी में हेल्प करते हैं। अपडेट क्या करता है? अपडेट बहुत 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 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये मर्ज करने के काम आता है, मर्ज टू डिक्शनरी। और आप क्या कर सकते हो, आप अपडेट कर सकते हो, अपडेट ऑफ वैल्यू। तो हम अपडेट को समझते हैं अच्छे से। लेट्स से आपने क्या किया, यहां पर आपके पास है D1 और D1 में आपके पास है A सेक्शन जिसमें 30 स्टूडेंट्स है, B सेक्शन जिसमें 40 स्टूडेंट्स है, C सेक्शन जिसमें 20 स्टूडेंट है। अब आप कह रहे हो कि आप कर रहे हो D1 डॉट अपडेट, किससे? आप कह रहे हो मैं C को अपडेट कर रहा हूं 30 से। तो ये क्या करेगा, इसकी वैल्यू को अपडेट कर देगा एंड यू विल गेट लाइक A 30, B 40, C 30, ये। और इसको प्रिंट करने के बाद ये आउटपुट मिलेगा। इसका आउटपुट कुछ नहीं आता, लेकिन अगर मैं करूं प्रिंट D1 नाउ यू विल गेट दिस आंसर। इजी, समझ आया कि ये एग्जिस्टिंग वैल्यू को अपडेट कर सकता है। ऐसा नहीं है, इसको तो कर ही सकता है, लेकिन इसकी एक और खास बात ये है, अगर आप लिख रहे हो D1 डॉट अपडेट D40 डन, और अब आप कर रहे हो प्रिंट D1, तो क्या होगा भाई, D तो अवेलेबल ही नहीं है, तो बच्चे कहेंगे एरर। लेकिन एरर नहीं आता। अगर की अवेलेबल नहीं है तो ये प्रिंट कर देगा A, मतलब कि एक ऐड कर देगा A, B, C and D. The D is 40. So अपडेट बेसिकली क्या करता है, अगर की अवेलेबल नहीं है तो ऐड भी कर देता है उस की को और वैल्यू भी डाल देता है। अगर की अवेलेबल है तो क्या करेगा, उस कोरस्पॉन्डिंग की वैल्यू को अपडेट कर देगा। दिस वन। अब एक और इसमें देख नाउ, जैसा मैंने कहा था मर्ज वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब इसमें मैं कह रहा हूं D2 इक्वल टू, लेट्स से द वैल्यू ऑफ C इज 30, द वैल्यू ऑफ D इज 50। अब आप क्या कह रहे हो, D1 डॉट अपडेट D2 प्रिंट D1, या फिर आप कह रहे हो D2 डॉट अपडेट D1 प्रिंट D2। दोनों का मीनिंग, दोनों स्टेटमेंट का मीनिंग अलग है। क्या हो रहा है, D1 में अपडेट कर रहे हो D2 को, दैट मीन्स D2 वाली सारी वैल्यू D1 में मर्ज हो जाएगी। तो यहां पर आपका आउटपुट आएगा A 30, B 40, व्हाट अबाउट C, ये जो है 20, इसकी जगह अपडेटेड वैल्यू 30 और D 50। देन अगर इसकी बात करूं तो आपके पास आएगा C, लेकिन अपडेटेड वैल्यू 20, D 50, A 30, B 40। तो अपडेट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पॉज करके चेक कर सकते हो वीडियो को कि कितनी बार एमसीक्यू में पूछा हुआ है टू मर्ज टू डिक्शनरी, तो बच्चे मर्ज फंक्शन को मार्क करते हैं, लेकिन इसका सही आंसर अपडेट है। तो आप अपडेट को देखो जाकर, अपडेट है, ये मर्ज करने के भी काम आता है और किसी की वैल्यू को अपडेट करने के भी काम आता है। आई होप 6 फंक्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब 7, 8, 9 को देखते हैं। चलो अब देखते हैं, हमारे पास एक डिक्शनरी है, लेट्स से मेरे पास इसकी वैल्यू है, ये मैंने नाम दिया डिक्शनरी का DIC1, राइट। ये मैंने लिया DIC1।
अब डिक्शनरी वन को मैं क्या करता हूं, बच्चे क्या कहते हैं, DIC2 इक्वल टू DIC1। सिंपल, जो भी डिक्शनरी वन की वैल्यू थी वो DIC2 की वैल्यू भी बन गई। अब बच्चे ने क्या किया, DIC2B इक्वल टू 90। अब प्रिंट किया उसने DIC1 और प्रिंट DIC2। नाउ डिक्शनरी वन, डिक्शनरी टू तो मुझे पता ही है, वैल्यू अपडेट हो चुकी है। बट आई रिपीट, बट आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि ऐसे अगर मैं डिक्शनरी को अपडेट करता हूं, मतलब कि वैल्यू असाइन करता हूं, तो डिक्शनरी वन पे भी इंपैक्ट आता है। इस टाइम पर ये डिक्शनरी वन भी सेम है। आई रिपीट, इस टाइम पे डिक्शनरी वन भी सेम है। ये लाइन लिखने के बाद आप कोई भी चेंज डिक्शनरी वन में करो या डिक्शनरी टू में करो, दोनों पर इंपैक्ट आता ही आता है। तो इस चीज को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, इस चीज की जगह अगर आप लिखते DIC2 इक्वल टू DIC1 डॉट कॉपी, यहां पे मुझे चाहिए कॉपी फंक्शन। ऊपर दोनों की रेफरेंस मतलब कि एड्रेसेस सेम है, दोनों एक ही चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो कोई भी उसमें एडिट करेगा तो दूसरे पे रिफ्लेक्ट आता ही आता है। बट अगर मैं इसको ऐसे करूं, dict2 इक्वल टू dict1 डॉट कॉपी, अब डिक्शनरी वन के चेंजेस अलग है, डिक्शनरी टू के चेंजेस अलग है। डन। तो ये आपका होता है अपडेट। 6B कॉपी, सॉरी, ये आपका होता है कॉपी। 6 और 7 दोनों खत्म। डिक्शनरी बना ली, डिक्शनरी मर्ज कर ली, डिक्शनरी की वैल्यू अपडेट कर ली, सब कर लिया, तो क्या बचा, चलो जी अब सर डिलीट बता दो। डिलीट या रिमूव कैसे करे, सिंपल है यार। एक मान लो आपकी D है, यहां पे फिर मैं ले रहा हूं A 50, B 60, C 70, D 80। अगर आप किसी पर्टिकुलर की से डिलीट करना चाहते हैं, आई रिपीट, अगर आप किसी पर्टिकुलर की से डिलीट करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे पॉप। दैट मीन्स आप लिख सकते हो D.pop C। अब ये इसके अंदर C को फाइंड करेगा और इसको डिलीट कर देगा। इसके बाद अगर आप प्रिंट D लगाते हो तो आपके आगे आउटपुट आएगा A 50, B 60, T 80। दैट्स इट। ये होता है पॉप। पॉप हमेशा की के साथ वर्क करता है। हावेवर अगर मैं पॉप आइटम की बात करूं तो पॉप आइटम क्या करता है, इट विल रिमूव आइटम और पेयर फ्रॉम लास्ट। ये हमेशा लास्ट से आइटम हटाता है। दैट मीन्स अगर अब मैं प्रिंट करूं D तो ये आपको मिल जाएगा A और B। D तो गायब ही हो गया क्योंकि वो लास्ट आइटम था। दैट्स इट। क्या था यार, मुश्किल है क्या फंक्शन? 8-9 फंक्शन करने हैं, बात खत्म। कॉपी में कहीं नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको PYQ करवाऊंगा तो आपको इजी से समझ आएगा कि इनका यूज कैसे करना है। बट नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको ये सारे फंक्शन से अवेयर होना पड़ेगा। ये 11th क्लास के फंक्शन है, इसे आप रिवीजन टूर में भी काउंट कर सकते हो। बट द थिंग इज दैट 11th में हमने इतना ध्यान नहीं दिया या हमें अब तक याद नहीं है कौन सा फंक्शन क्या करता है। बट अब कुछ टाइम से लास्ट 2 to 3 ईयर से बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन आने लगे डायरेक्ट। वो कहता है बिल्ट इन फंक्शन का यूज करके। आई रिपीट, बिल्ट इन फंक्शन का यूज करके। तो आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।